हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरमैन के बारे में। आरमैन यानी रिकवरी मैनेजर। किसी भी डेटाबेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसका बैकअप लेना, और इन केस ऑफ डेटा लॉस उसको कैसे रीस्टोर करना है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है। आरमैन हमारी एक एप्लीकेशन है ओरेकल डेटाबेस की, जिसके थ्रू हम अपने बैकअप और रीस्टोर परफॉर्म करते हैं। Okay, so Arman is a backup and recovery manager supplied for Oracle databases created by the Oracle Corporation. It provides database backup, restore, and recovery capabilities addressing high availability and disaster recovery concern. यानी आरमैन जो है Oracle Corporation का सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने बैकअप और रीस्टोर कर सकें और रिकवरी कर सकें। तो बैकअप जो है हमारा, किन किन चीज़ों का हम लोग ले सकते हैं। हम लोग डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल का बैकअप कर सकते हैं, एसपी फाइल या जिसे हम सर्वर पैरामीटर फाइल बोलते हैं, आर्काइव रेडू लॉग्स जो हमारे लॉग फाइल का आर्काइव होती है, उनका हम बैकअप ले सकते हैं। आरमैन के बैकअप्स का भी बैकअप लिया जा सकता है। काइंड ऑफ बैकअप्स यानी हम किस किस तरह के बैकअप ले सकते हैं। तो प्राइमरी जो हमारा जो होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बैकअप होता है। दोनों ही काइंड्स में आप आरमैन का यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंट बैकअप क्या होता है? जब हमारा डेटाबेस प्रॉपरली कंसिस्टेंट स्टेट में शट डाउन किया गया है तो हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहता है, और हम माउंट मोड में जो बैकअप लेते हैं डेटाबेस शट डाउन करने के बाद, उसे हम कंसिस्टेंट बैकअप कहते हैं। ओके, इनकंसिस्टेंट बैकअप जो मोस्टली सारे डीबीए प्रेफर करते हैं, हमारा डेटाबेस जिसमें डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, और रनिंग और ओपन मोड में ही हम डेटाबेस का बैकअप जब लेते हैं तो उसे इनकंसिस्टेंट बैकअप बोला जाता है। लेकिन इनकंसिस्टेंट बैकअप लेने के लिए आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होना ज़रूरी है, यानी आपकी लॉग फाइल का आर्काइव होना ज़रूरी है। अदरवाइज आप इनकंसिस्टेंट बैकअप नहीं ले पाएंगे। ओके, आपका डेटाबेस आर्काइव मोड में होगा तभी आप इनकंसिस्टेंट बैकअप का इस्तेमाल कर पाएंगे। बैकअप सेट क्या होता है? बैकअप सेट, आरमैन कैन स्टोर बैकअप डेटा इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ बैकअप सेट। यानी आरमैन जो बैकअप लेता है उस लॉजिकल स्ट्रक्चर को बैकअप सेट बोला जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आरमैन बैकअप। बैकअप सेट कंटेन द डेटा फ्रॉम वन और मोर डेटा फाइल, आर्काइव लॉग्स और कंट्रोल फाइल। यानी एक बैकअप सेट में आप डेटा फाइल, कंट्रोल और लॉग फाइल तीनों का एक साथ बैकअप रख सकते हैं। बैकअप पीस क्या होता है? तो बेसिकली बैकअप सेट इज कलेक्शन ऑफ बैकअप पीसेस। देखते हैं। A backup set contain one or more binary file in a RMAN specific format. This file is known as backup piece. अब बैकअप सेट कैन कंटेन मल्टीपल डेटा फाइल। जैसा कि हमने पहले देखा, एक बैकअप सेट में कई डेटा फाइल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बैकअप डेटा फाइल इनटू सिंगल बैकअप सेट, यानी 10 डेटा फाइल को एक बैकअप सेट में रखेंगे, और उस बैकअप सेट में कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल बैकअप पीस, यानी एक बैकअप सेट में एक बैकअप पीस होगा, और उस बैकअप पीस में 10 डेटा फाइल का बैकअप आप रख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली बैकअप सेट इज कलेक्शन ऑफ बैकअप पीसेस, and a backup piece can contain backup of more than one data file, right? अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बैकअप, आरमैन के जो बैकअप हैं वो और कई तरह की चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन हम लोग इनिशिएट करते हैं कि हम लोग बैकअप कैसे ले सकते हैं, कौन सा प्रॉम्प्ट हमें यूज़ करना चाहिए बैकअप लेने के लिए, उसे एक बार हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या खोलेंगे, अपना SQL प्लस खोलेंगे और देखेंगे हमारा डेटाबेस आर्काइव मोड में है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बैकअप की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट करेंगे अपना ओरेकल होम। तो मैं अपना ओरेकल होम देख लेता हूँ। मेरा ओरेकल होम का लोकेशन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, SID सेट कर देते हैं जिस डेटाबेस का हमें बैकअप लेना है, ओरेकल SID ORCL19C SQL प्लस नो लॉग। कनेक्ट कर लेते हैं हमारे sys DBA से। ओके, हो सकता है आपके सर्वर पे एक से ज़्यादा ओरेकल सर्वर हो, तो आप अपना ओरेकल होम और SID अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने डेटाबेस का जो आर्काइव लॉग इनेबल है या डिसेबल, वो हमें यहाँ पे देखना है। हमारे इस डेटाबेस का आर्काइव लॉग मोड जो है इनेबल है, जो हमने इस कमांड से चेक किया, आर्काइव लॉग लिस्ट इनेबल है। अगर आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में ना हो तो आप अपने डेटाबेस को शट डाउन करके माउंट स्टेज पे लाके ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग कमांड चला सकते हैं, जिससे आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में चला जाएगा, यानी आपकी लॉग फाइल भरते ही उसका एक आर्काइव बन जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रेडूलॉग वाले वीडियो में, मैं उसको यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा उसे। तो यहाँ पे आप इस कमांड को यहाँ नहीं चला सकते फ़िलहाल, क्योंकि आपका डेटाबेस ओपन मोड में है। अगर आप इस कमांड को चलाएंगे तो वो आपको वार्निंग देगा कि आपका डेटाबेस माउंट मोड में होना चाहिए इस कमांड को रन करने के लिए। तो हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि हमारा डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कितने टेबल स्पेसेस हैं। ओके, तो हमारे पास जो टेबल स्पेसेस हैं वो 8 टेबल स्पेस हैं। हम लोग किस डेटाबेस में हैं, हम लोग कंटेनर रूट में, और हमारे डेटाबेस का नाम ORCL19C है। हमारे पास यहाँ पे कितनी डेटा फाइल हैं, फाइल नेम फ्रॉम db_data_files। ओके, क्योंकि हम लोग ASM फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो सारी की सारी फाइल हमारी डिस्क ग्रुप के अंदर स्टोर है। आप अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो हर डेटा फाइल का एक नंबर होता है, नंबर अलॉट होता है सबको, जिसे हम लोग फाइल आईडी बोलते हैं। तो फाइल आईडी भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, हम लोग फॉर्मेट सेट कर देते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ। तो सेट लाइन साइज कॉलम फाइल नेम फॉर्मेट A70। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा फाइल्स हैं और हर फाइल को एक आईडी अलॉट किया गया है। ओके, अब हमें सबसे पहले आरमैन प्रॉम्प्ट पे जाना है। उसके लिए आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से, या होस्ट कमांड चला सकते हैं, जिससे आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। आरमैन लिखते ही आप आरमैन प्रॉम्प्ट पे आएंगे। आरमैन में बैकअप लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। तो आप ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, कनेक्ट टारगेट /। यहाँ पे कनेक्ट टारगेट / का यहाँ पे मतलब ये है कि आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से जो है क्रॉस हो रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं। तो आपसे ना यूज़र नेम पूछा जाएगा ना पासवर्ड। ओके, बट अगर आप चाहते हैं किसी यूज़र से कनेक्ट करना तो आप क्या लिखेंगे, कनेक्ट टारगेट यूज़र नेम @ORCL19C। ORCL19C tnsnames.ora में एक एंट्री है। आप चाहें तो पूरा ईजी कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, आप डालेंगे तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही केसेस में आप डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे आप कनेक्ट कर चुके हैं ORCL19C डेटाबेस से। आप यहाँ पे कनेक्शन के वक्त देखेंगे कि आप जो कनेक्टेड हैं, आपका जितना भी बैकअप स्टोर होगा वो आपका कंट्रोल फाइल में स्टोर होगा। ओके, बेसिकली डेटाबेस का इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल फाइल में स्टोर होगा। ये इन्फॉर्मेशन दो तरीके से स्टोर हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कंट्रोल फाइल में स्टोर होता है ये इन्फॉर्मेशन, सिर्फ बैकअप नहीं, सिर्फ बैकअप का इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल हमारा कंट्रोल फाइल में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट स्कीमा करके कमांड है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट हैं वहाँ कौन कौन सी डेटा फाइल्स हैं जिनका बैकअप आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करिएगा आपके कंटेनर डेटाबेस के अलावा आपके प्लगेबल डेटाबेस के भी यहाँ पे आपको डेटा फाइल दिखेंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लगेबल डेटाबेस जितने हैं, PDB सीड जो हमारा टेम्पलेट होता है, और जो प्लगेबल डेटाबेस हमने बनाया है उसकी फाइलें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ टेम्परेरी फाइल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी टेबल स्पेस का बैकअप लेना है तो आप क्या लिखते हैं, बैकअप टेबल स्पेस का नाम। सपोज यहाँ पे हमारा टेबल स्पेस जिसका हमें बैकअप लेना है दैट इज़ TBS01। एक टेबल स्पेस में एक से ज़्यादा डेटा फाइल हो सकती हैं, तो आप टेबल स्पेस का बैकअप लेंगे तो सारी डेटा फाइल्स का बैकअप वो एक बार में ले लेगा।
बट अगर आप किसी स्पेसिफिक डेटा फाइल का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप फाइल के नेम से या फाइल नंबर से उसका बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑलरेडी कोई बैकअप अवेलेबल है तो आप यहाँ पे लिस्ट बैकअप करके भी देख सकते हैं कि कोई बैकअप अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखनी है, जैसे ही मैंने पहला कमांड चलाया था रिपोर्ट स्कीमा, तो यहाँ पे दिखा रहा है यूजिंग टारगेट डेटाबेस कंट्रोल फाइल इंस्टेड ऑफ रिकवरी कैटलॉग। जैसा कि मैंने बताया कि आपके बैकअप का इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में स्टोर होगा। हम लोग रिकवरी कैटलॉग भी यूज़ करेंगे, इसको मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हमने जब रिपोर्ट स्कीमा किया तो उसने डेटाबेस में एग्जिस्ट सारी डेटा फाइल्स की इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है जिनका बैकअप लिया जा सकता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बैकअप करते ही आपने देखा यहाँ पे कोई भी बैकअप अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करें, बैकअप टेबल स्पेस का नाम सेमीकोलन एंटर। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक बैकअप जो है जनरेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था बैकअप पीस बनता है। आप जैसे ही अब लिस्ट बैकअप करेंगे आप देखेंगे हमारे बैकअप सेट जो है वो है 25 यानी 25 जो बैकअप सेट का नंबर है या आईडी है, ये एक फुल बैकअप है। और यहाँ पे इस बैकअप में क्या किस चीज़ का बैकअप लिया गया है आप देख सकते हो, डेटा फाइल का बैकअप लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डेटा फाइल थी इस टेबल स्पेस में जिसका नंबर था 16 और उसका बैकअप ले लिया गया है। अब ये बैकअप जो है कहाँ स्टोर है, इस बैकअप पीस में स्टोर है। इस लोकेशन पर जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस बैकअप पीस में आपकी डेटा फाइल की इंफॉर्मेशन या आपके डेटा फाइल का बैकअप स्टोर हो चुका है, राइट। अब ये लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ होती है। आप चाहें तो पैरामीटर के थ्रू, एक पैरामीटर हमारे पास है DB रिकवरी फाइल डेस्ट, उसके थ्रू अगर वहाँ पे लोकेशन हमारी सेट कर दें तो उस लोकेशन पे हमारा बैकअप स्टोर होगा। कैसे करेंगे उसे, एग्जिट करते हैं और SQL प्लस नो लॉग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर है DB रिकवरी फाइल डेस्ट एंड DB रिकवरी फाइल डेस्ट साइज़ मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, यानी 10 GB तक ये लोकेशन बैकअप स्टोर कर सकता है। ओके, बट डेस्टिनेशन में कुछ भी स्टोर नहीं है। मैंने कहा ऑल्टर सिस्टम सेट DB रिकवरी फाइल डेस्ट इक्वल टू M ड्राइव में मैंने कहा स्टोर करो, किस फोल्डर में, बैकअप। ठीक है, मेक श्योर गाइस कि ये लोकेशन हमारी वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, तो ये फोल्डर हम जल्दी से बना लेते हैं। M ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया बैकअप, और वो कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये पैरामीटर हमारा सेट हो चुका है। अब वापस आप आरमैन पे आएंगे, कनेक्ट टारगेट करते हैं, हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे अब अगर हम बैकअप लेंगे, बैकअप टेबल स्पेस या डेटा फाइल 16, पहले हमने टेबल स्पेस का बैकअप लिया था जिसमें एक फ़ाइल थी जिसका नंबर 16 था और उसका बैकअप एक लोकेशन पे स्टोर हुआ था। बट अब हमने वो पैरामीटर सेट कर दिया है DB रिकवरी फाइल डेस्ट, तो अब हमारा जो बैकअप पीस है वो बैकअप फोल्डर में स्टोर हो गया है। ओके, लिस्ट कमांड इज़ यूज टू व्यू योर बैकअप्स एंड कॉपीज। तो लिस्ट बैकअप अगर आप करेंगे तो आपने जो पहला बैकअप बनाया था दैट वाज बैकअप ऑफ टेबल स्पेस TBS01 जिसमें एक डेटा फाइल थी और उसका बैकअप आपने लिया था। जो सेकंड बैकअप था हमारा दैट इज़ बैकअप ऑफ डेटा फाइल 26 जिसका बैकअप सेट है, और उसका जो बैकअप पीस स्टोर हुआ है वो कहाँ स्टोर हुआ है, हमारा M ड्राइव के बैकअप फोल्डर में, क्योंकि हमने बताया था कि हमारा DB रिकवरी फाइल डेस्ट यहाँ पे इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके गाइस, ये मैंने आपको एक इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया कि आप आरमैन से कैसे कनेक्ट करेंगे और अपना बैकअप कैसे लेंगे। आरमैन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मल्टीपल वीडियोस इसमें हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।